नमस्कार, मैं एक बार फिर हाजिर हूं मेकिंग ऑफ महाभारत की अगली कड़ी लेकर। और आज हम बात करेंगे कि क्यों सिने स्टार राज बब्बर को महाभारत में सिर्फ एक दिन के छोटे से रोल के लिए हायर किया गया था। भाई एक्टर अच्छे हैं और महाभारत करने के लिए अगर हाँ कहे तो फिर कोई भी बड़ा से बड़ा रोल कर सकते थे, लेकिन क्या कारण था कि उनको सिर्फ कुछ मिनट के रोल के लिए ही लिया गया। दरअसल महाभारत सीरियल को बनाने की जब बात चल रही थी तो बी.आर. चोपड़ा के सामने दो बातें थी। एक तो ये कि महाभारत को हिट करने के लिए इंडस्ट्री के नामी गिरामी कलाकारों को लिया जाए, और दूसरी तरफ ये कि न्यू कमर्स को लेकर कैरेक्टर को हिट कराया जाए, सीरियल हिट कराया जाए, ताकि जिस तरह का कंसेप्ट डिजाइन किया गया था हुबहू वैसा ही स्क्रीन पर उतार दिया जाए। अगर वहां बड़े कलाकार रहें तो उनकी पर्सनालिटी कैरेक्टर पर हावी हो जाती और न्यू कमर्स उस रोल को, उस कैरेक्टर को इस तरह निभाएं कि लगे कि ये वो कैरेक्टर ही हैं। बड़े कलाकारों को लेने से एक समस्या उनके अहम के टकराव की भी थी। एक साथ इतनी ज्यादा संख्या में स्थापित कलाकारों को, स्टार हीरोज को लेने पर पर्सनालिटी क्लैश और अहम के टकराव और किसको क्या रोल दें, कौन स्वीकार करेगा कौन नहीं, वगैरह वगैरह, यानी सिलेक्शन से लेकर उनसे अभिनय करवाने तक स्टारडम के साथ अहम की बातें सामने आती थी। ऐसे में फिर कंसेप्ट को लेकर समझौता करना पड़ता, जो बी.आर. चोपड़ा की टीम को मंजूर नहीं था, भले न्यू कमर्स को क्यों न लेना पड़े। हमने पुराने कलाकार इसलिए नहीं लिए जो कि बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, क्योंकि शायद हमारी पर्सनैलिटीज का और हमारी इंडिविजुअल्स का क्लैश इन स्टार्स के साथ हो जाता। हमने इसलिए ऑप्ट किया या इसीलिए हमने न्यू कमर्स को चुना, ताकि जो कैरेक्टर वो पोर्ट्रे कर रहे हैं वो कैरेक्टर असलियत में वो ही लगे। महाभारत के डायरेक्टर रवि चोपड़ा का मानना था कि न्यू कमर्स का लुक अच्छा हो, किरदार के हिसाब से हो। रही बात एक्टिंग की तो वह न्यू कमर्स से करा लेंगे। Here we were looking for, particular looks actually. We were looking for people who could look like our characters. We didn't really give as much importance to the acting part of it. What we were really looking for was the look. What they looking the role. I think the acting part of it is the job of the director. It's the director who really motivates a character to act. दूसरी बात थी कि बड़े कलाकारों के पास समय की कमी रहती। उनके पास एक साथ कई फिल्में होती हैं, लिहाजा बड़ी मुश्किल से वो समय दे पाते हैं, वह भी 3 घंटे की फिल्म के लिए। और फिर महाभारत तो मेगा सीरियल था, शूटिंग में बहुत समय लगना था। 104 एपिसोड लेना है, आज 93 तो हम बनाई हैं कि इतने लंबा रास्ता एक बड़े आर्टिस्ट जो इतने जिनकी डेट्स बड़ी मुश्किल मिलती हैं, उनके साथ तो जगह हो और ये बनेगा। हमने उस वक्त ये फैसला कर लिया, इसमें से किसी भी नॉन आदमी को नहीं लेंगे। लेकिन नए चेहरों को लेने में एक रिस्क भी था, सीरियल हिट होगा नहीं होगा। बिना किसी बड़े नाम के सीरियल रामानंद सागर के रामायण की तरह पॉपुलर हो पाएगा कि नहीं, यह एक चैलेंज था। इसी कसमकस में बी.आर. चोपड़ा ने सोचा कि पहला एपिसोड या कहें कि महाभारत की एंट्री कम से कम धांसू करवाई जाए। शुरुआत चक्रवर्ती सम्राट भरत से होनी थी, सो यह तय हुआ कि महाराजा भरत के लिए किसी ऐसे दमदार एक्टर को लिया जाए जो पर्सनालिटी के हिसाब से न्याय कर पाए। ऐसे में महाभारत के प्रोड्यूसर बलदेव राज चोपड़ा यानी बी.आर. चोपड़ा के दिमाग में राज बब्बर का नाम सबसे पहले सामने आया। चक्रवर्ती राजा, सबसे पहला चक्रवर्ती राजा राम के बाद, तो एकदम डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी चाहिए थी हमको। तो वो पर्सनैलिटी जब हमने देखी तो हमको लगा कि हम मिस्टर राज बब्बर में वो पर्सनैलिटी हमको दिखाई दी। हमने वो लिया राज बब्बर को, जिसको एक दिन का काम। ये कहानी दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र चक्रवर्ती महाराज भरत के विजय यात्रा से लौटने पर हस्तिनापुर राज दरबार में शुरू होती है। और इस तरह महाभारत के पहले एपिसोड में राज बब्बर की एंट्री होती है और महाभारत की शानदार शुरुआत होती है। महाभारत से जुड़ी ऐसी ही कहानियां हम आपको सुनाते रहेंगे। आप देखते रहिए TDC न्यूज पर मेकिंग ऑफ महाभारत।